अब इस एक पॉइंट पे अगर हम बात करें कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं और पोर्टफोलियो के इंग्रेडिएंट क्या हैं। जैसे एक बिरयानी की देग बनानी होती है ना, तो बिरयानी की देग के लिए चावल चाहिए, आपको मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, मसालों के अलावा फिर चिकन चाहिए अगर चिकन बिरयानी बनानी है, तो फिर साथ में ऑब्वियसली रायता, सलाद और इस तरह के लवाजमा भी होते हैं। सो लेट्स सी कि पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो आपने कंसाइज एक्सप्लेनेशन देनी है अबाउट योर सेल्फ। आपने ये बताना है कि यार मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे क्या क्या पता है, आज तक मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ पे लोकेटेड हूँ, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे कि नाम, ऑथर नेम जैसे होता है, या अपना नेम, लोकेशन, और अगर आप पीएचडी या मास्टर्स हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन भी लिखें। लोकेशन ज़रूर लिखेंगे, मैं पाकिस्तान में उस वक्त फ़लान जगह पे हूँ, फ़लान जगह पे हूँ। रीज़न क्या होती है, ये इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और एज ए पाकिस्तानी या एज एन इंडियन या एज ए बांग्लादेशी या साउथ ईस्ट एशियन या चाइनीज़, हम लोगों का यूजुअली जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक इम्पैक्ट बना होता है कि इन लोगों को आईटी ज़्यादा आती है, इन लोगों को डेटा साइंस ज़्यादा आती है, इन लोगों को वेब ऐप डेवलपमेंट ज़्यादा आती है, एआई के बारे में इनको थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा है। ठीक है, सो हम इसे कैच करवाते हैं। क्वालिफिकेशन लिखें, अपना प्रोफेशन लिखें कि आप करेंटली क्या कर रहे हैं। अगर फ्रीलांसर हैं फ्रीलांसर लिखें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट लिखें, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो लिखें। वरना बेहतर ये होता है किसी एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लेके आप प्रोफेशन में वो लिखना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे आप में से काफ़ी लोग हैं, अगर वो कोडेनिक्स के अंदर इंटर्नशिप लेते हैं तो दे कैन एक्चुअली राइट डाउन के इंटर्नी एट कोडेनिक्स, इंटर्नी इन डेटा साइंस एट कोडेनिक्स, इंटर्नी इन एआई एट कोडेनिक्स। ठीक है, तो वो आप चीज़ें लिखते हैं एज ए प्रोफेशन। फिर अपना वर्क एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैंने कितने सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और एक्सपीरियंस वो होता है जो आपने प्रॉपर जॉब में किया हो। फॉर एग्जांपल आप 6 माह से कहीं पे इंटर्न नहीं है तो आप बताएंगे ऑलमोस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये नहीं कहेंगे कि 6 माह का। और आपने नंबर्स यूज़ करने हैं, 2 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू। और आप डेटा साइंस के एक्सपीरियंस सेपरेट बताएंगे। फिर आप अगर किसी और फील्ड से डेटा साइंस में आ रहे हैं तो वहाँ पे बताएं कि मेरा फ़लाँ डोमेन का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी है, फिर मैंने डेटा साइंस को अप्लाई करना स्टार्ट किया फ्रॉम दैट डेट। एंड देन अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, अपना ईमेल दें, लिंक्डइन की प्रोफाइल दें, ट्विटर एक्स हैंडल दें और गिटहब वगैरह का लिंक दें। ये पोर्टफोलियो के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो क्विक लोड टाइम हो उसका मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो एक वेबसाइट के ऊपर आपने पेस्ट किया हुआ है या एक वेबसाइट का मेन पेज बनाया है, जैसे एक इंटरेक्टिव सीवी होती है, आप बेसिकली पोर्टफोलियो एक स्ट्रीमलेट की वेब ऐप पे भी बना सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो किसी भी एक स्टैटिक HTML के डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, गूगल के पेजेस पे जाके बना सकते हैं। देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स आउट देयर जहाँ पे फ्री में आपको वेबसाइट मिल जाती है, डोमेन भी मिल जाती है और स्टैटिक होस्टिंग भी मिल जाती है। आप टोटली फ्री में वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लोडिंग टाइम क्विक होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे ने क्लिक किया और वो बैठा वेट करता रहे आपका कि यार ये खुलेगा और मैं इसका पोर्टफोलियो पढ़ूंगा। इट शुड बी क्विक। ठीक है, वेबसाइट ऐसे बनाएं जो लेस लोडिंग टाइम ले, प्रोफेशनल डिज़ाइन हो और किसी का कॉपी किया हुआ डिज़ाइन ना हो, आपका अपना डिज़ाइन हो। अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन इस तरीके से करें कि बहुत कमाल का डिज़ाइन लगे वो। ठीक है, और बेसिकली आपका पोर्टफोलियो गिटहब का मेन पेज भी हो सकता है कि आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, आप मेन पेज को अपने गिटहब की जो प्रोफाइल का पेज है उसको भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप एक रेपोजिटरी भी बना सकते हैं बेसिकली गिटहब के अंदर, विच आई विल शो यू इंशाल्लाह कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनता है। आप अपना बेस्ट काम वहाँ पे बताएं कि मैंने ये वाले बेस्ट काम किए हैं, टॉप 5 रैंक करके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और हर जॉब का सेपरेट होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपने कोई काम ही नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया, कोई असाइनमेंट ही नहीं की, नथिंग यू हैव डन अंटिल नाउ, तो आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो होगा। अंडा गरम अंडे वो वाला अंडा। सो बिलीव मी, यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली वेन एवर यू आर डेवलपिंग योर पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो बिना किसी प्रोजेक्ट के कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं बार बार आपको अर्ज़ करता हूँ कि यार पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो, यानी कि प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करो। और ये जो मैं असाइनमेंट्स आपको दे रहा होता हूँ इन डिफरेंट कोर्सेज, और एक कोर्स जो हमारा आज चल भी रहा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये कोई मजाक नहीं है कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ कि ये भी बना लो वो भी बना लो। वो आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए, आपके पास कोई काम नहीं होगा, आप क्या बताएंगे किसी को। ठीक है, देन सोशल प्रूफ क्या होता है, आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलिंग जो है उसको मेंटेन करें, यानी कि लिंक्डइन पे जाएं, ब्लॉग्स लिखें, मीडियम जो है वो एक वेबसाइट है वहाँ पे आर्टिकल्स लिखें, टुवर्ड्स डेटा साइंस पे जाएं। और देयर आर मैनी वेबसाइट्स आउट देयर, आप हमें अपने ब्लॉग्स भेज सकते हैं, वी विल अपलोड योर ब्लॉग्स ऑन आवर वेबसाइट, लेकिन प्लेजरिज्म से पाक हो और बाकी काफ़ी चीज़ें उसके अंदर होती हैं कि आपने किसी का ब्लॉग नहीं उठाना, आपने खुद से लिखना। सो यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ। आप दूसरों की हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल आप कोडेनिक्स के अभी यूट्यूब के चैनल पर अगर देख रहे हैं
किसी का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप उसको रिप्लाई करें, और रिप्लाई करते 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 आपको समझ आएगी कि आपकी प्रोफाइल जो है उस एक वेबसाइट पे हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमारी कोडेनिक्स की वेबसाइट है, इसी तरीके से डिफरेंट और वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे। देन फ्री लॉन्सिंग स्टार्ट करें। फ्री लॉन्सिंग अगर आपने नहीं स्टार्ट की तो अब से स्टार्ट कर लें। जो अपवर्क है, फाइवर है, इस तरह की कई वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को फ्री लॉन्सर्स रजिस्टर करवाएं और स्टार्स और रैंकिंग के बारे में वहाँ पे अपनी तवज्जो देखें और बताएं बाकायदा अपने पोर्टफोलियो में कि मैं फ़लाँ जगह पे फ्री लॉन्सिंग कर रहा हूँ और ये मेरा लेवल 1 सेलर हूँ, लेवल 2 सेलर हूँ, या इतने स्टार्स मेरे हो गए हैं, या ये मेरी रैंकिंग है, ठीक है। देन आप ऑनलाइन टीचिंग अगर कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कुछ भी आता है और उसको आप डेटा साइंस के साथ लिंक कर सकते हैं, आज अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता 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 आप सीखते जाएंगे। अपने मोबाइल को पकड़ें, स्टैंड पे लगाएं, स्टैंड पे लगाने के बाद उसको उसी का माइक यूज़ करें, या 1500-1600 रुपये का एक वायर्ड माइक आता है जो आपके मोबाइल में लगता है। आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, जो भी आपको पता है आप उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा बेसिकली, इससे आपकी सोशल मीडिया अपीयरेंस बढ़ेगी, आप एज ए टीचर सामने आएंगे, और जो बंदा टीचर होता है उसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ आता नहीं है, वो लोगों को सिखा भी रहा है। तो इसका मतलब जिसे आता हो और बहुत अच्छा आता हो वो ही सिखा सकता है, ठीक है। जिसको खुद नहीं आता वो किसी को क्या सिखाएगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लस पॉइंट फॉर यू। देन अपना वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट कंप्लीट जो किए हैं, इंटर्नशिप जो की हैं, प्रोजेक्ट्स एज जॉब जो किए हैं, वो सारे के सारे लिखें। अब ये एलिमेंट्स हैं कुछ जो मैंने बताए, पहले एलिमेंट्स भी मैंने आपको बताए। अब आगे चलते हैं। अपनी सर्टिफिकेशन ज़रूर हाईलाइट करें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गूगल की है, आपके पास IBM की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, या कोई और भी आपके पास सर्टिफिकेशन है, आप उसको हाईलाइट करें। अब जैसा कि हमारा एक कोर्स आजकल चल रहा है 6 मंथ्स ऑफ AI एंड डेटा साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम, और मैंने आपको पहले बताया कि पेड जो लोग हैं, हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं, प्रीमियम मेंबर्स हैं इस कोर्स के, उन्हें हम 6 माह के बाद सर्टिफिकेट देने वाले हैं। और सर्टिफिकेट का मेन मकसद ये होता है कि आप किसी एक बूट कैंप या एक कोर्स में रह के उसकी सारी असाइनमेंट्स और टास्क कंप्लीट किए हैं आपने। इससे बेसिकली आपकी पैशन जो है वो उजागर होता है, और उसी में रहते हुए आपके प्रोजेक्ट्स भी बन जाते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली डेवलप योर नॉलेज। और अगर आप में से किसी को ये 6 माह के प्रोग्राम का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, देन यू हैव टू रजिस्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ एज अ पेड प्रीमियम मेंबर, अदरवाइज इसकी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। ऑन द अदर साइड गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये कोर्स टोटली फ्री है, लेकिन सर्टिफिकेशन ज़ाहिर बात है मैं तभी देता हूँ जब मैं लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने कोई काम किया है, अदरवाइज सर्टिफिकेशन नहीं मैं देता। मैं से मुराद कोडेनिक्स में टूल्स एंड सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। पाइथन आपको टिका के आना चाहिए, आर आना चाहिए। अगर आप साइंटिफिक रिसर्चर हैं, अगर आर नहीं भी सीखते कोई मसला नहीं है। टैब्ल्यू आपको ज़रूरी है आज के दौर में आना, और अगर नहीं भी आता, बिगिनर लेवल पे सिर्फ पाइथन भी आता है, ठीक है। SQL सीखना बहुत ही ज़रूरी है, एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी है। और पाइथन, टैब्ल्यू, SQL एंड एक्सेल, पाइथन या आर में से एक लैंग्वेज, और इन तीनों को ज़रूर सीखना। यानी कि इन टोटल में से 4 चीज़ें अगर आपको टिका के आ जाती हैं ना, टिका से मुराद ये 6 माह के अंदर हम इंशाल्लाह पाइथन, टैब्ल्यू, SQL और एक्सेल आपको सिखाने वाले हैं। इसके अलावा पावर BI भी है जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड टू गो विद टैब्ल्यू। और पाइथन, टैब्ल्यू, SQL एंड एक्सेल, ये 4 चीज़ें आपको आती हैं ना, तो बिलीव मी आपका पोर्टफोलियो शानदार किस्म का होने वाला है। और इसी की वजह ये है कि हम एक्सेल पे भी प्रोजेक्ट करेंगे, SQL पे भी, टैब्ल्यू पे भी एंड पाइथन पे भी, फिर इन सभी को मिला के भी हम प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। देन आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो आप हाईलाइट करें। लाइक आप फ्रंट एंड बना रहे हैं, बैक एंड बना रहे हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, डीप लर्निंग के दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दे रहे हैं, ऐप्स बना के दे रहे हैं, या कौन सी भी सर्विसेज आप लोगों को एज ए क्लाइंट दे रहे हैं, तो वो हाईलाइट करें। क्यों? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जब लाइव है ना, तो आप सोए हैं ना, कोई बंदा उस पर क्लिक ज़रूर कर रहा है। अगर वो क्लिक कर रहा है तो उसको पता भी होना चाहिए कि इतना अच्छा आपने काम किया है, अब आपसे वो क्या करवा सकता है, ठीक है, और वो आपको कितना पे करे, क्या आपके चार्जेस हैं। सो यू शुड मेंशन योर सर्विसेज, और उसको फिर बाद में नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि उसको पता चले कि यार ये बंदा फ़लाँ काम कर सकता है मेरे लिए, या कर सकती है, एंड देन दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं उसे। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ग्रेट पोर्टफोलियो के जो हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स हैं या इंग्रेडिएंट हैं, कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल एड्रेस या अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। और यहाँ पे मैंने बाकायदा लिखा है email@codanix.com। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर आपका डोमेन बहुत लेवल का है ना, कोई भी एक डोमेन है आपका, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ammar@codanix.com,
तो इसकी रीज़न ये है कि पहले ही जब उसे ईमेल ही मिलनी है ना, उसको समझ आ जानी है कि ये बंदा अपनी वेबसाइट भी मैनेज कर रहा है, या ये बंदे को पता है कि किस तरीके से काम किया जाता है, वो बैक एंड को भी जानता है, फ्रंट एंड को भी जानता है, या एटलीस्ट उसको वो ये लेजिट इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। अगर आप कहेंगे ना प्रिंस अली 1994 समथिंग @gmail.com, उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी, ठीक है, होगी ज़रूर लेकिन इतनी नहीं। @outlook.com उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी। अगर आपकी डोमेन अपनी है तो उस पर आप ईमेल बना रहे हैं, दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। और जाहिर बात है उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको डोमेन लेनी पड़ती है और होस्टिंग लेनी पड़ती है और आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बनाएं, लेकिन अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा ईमेल होगा, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। योर ओन वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, अगर आप खुद अपने वेबसाइट एंड ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो आप सारा काम उस पर डालेंगे और उनके लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे अपनी सीवी के अंदर। तो उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो और भी चमकदार होगा। सेकेंडली, गिटहब डेवलपर पैक के अंदर फ्री स्टैटिक वेबसाइट के लिए आप अपनी ऑन वेबसाइट और ब्लॉग्स वगैरह के लिए डोमेन परचेज कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया। तो देर आर मैनी फ्री रिसोर्सेज एज वेल जो आपको फ्री में डोमेन्स एंड होस्टिंग जो है वेबसाइट के लिए देते हैं। अगर आपने वो लेनी है दैट्स ग्रेट, वरना होस्टिंगर के ऊपर जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। और होस्टिंगर का जो डिस्काउंट अगर आपने लेना है डोमेन का, और आपने अपनी डोमेन और वेबसाइट एआई की बेस पे बनानी है आज ही विद इन फ्यू क्लिक्स, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आई कैन प्रोवाइड यू अ कोड जिससे आपको 10 to 15% डिस्काउंट जो है वो आपके डोमेन एंड होस्टिंग पे मिल जाएगा। ओके, देन अब अगली चीज़ हम देखेंगे कि कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है।